Hey everyone, welcome to Spell Me. Let's talk about how Dilip, the cook from Farah Khan's show, is purposely being put in odd situations just so that content मिल पाए. मुकेश छाबरा, who is a casting director and filmmaker, उन्होंने जिस वे से दिलीप को पुश किया, that was not at all needed. Like what was he trying to show? Everyone knows कि मुकेश छाबरा रिच है, पावरफुल है, बट इन केस कोई अकॉर्डिंग टू यू आपके स्टेटस का नहीं है, तो विल यू ट्रीट दैट पर्सन लाइक दिस? सोचो कैमरा पे ये मैनर से वो बिहेव करे, देन ऑफ कैमरा अपने वर्कर्स को कैसे ये लोग ट्रीट करते होंगे. अब ये पूरे एपिसोड के वक्त आप देखना, फॉर सम रीजन दिलीप के साथ मुकेश रूड ही हो रहे थे. टॉन्ट मारना या कुछ बोल देना या वियर्ड वे से देखना. ये तुझे भी नहीं आता होगा भाई, ना तुझे एक्टिंग आती है अभी. ऐसे मत बोला करता हूँ मैं, अच्छा कर देखो. हाँ अबे इसकी आदत है, इसको मालूम ये करेक्ट एक्टर बनेगा ये. एंड अगर आप फराह खान के कुकिंग एपिसोड्स देखोगे तो आप नोटिस करोगे दिलीप जी से ये सब करवाया जाता है. एक्चुअल में उनकी पर्सनालिटी ये नहीं है. जैसे जब मुकेश छाबरा के साथ शूटिंग हो रहा था, कुकिंग हो रहा था, तब दिलीप जो है वो शांति से पीछे खड़े थे. ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरफियरिंग, ही नोज नॉट टू डू दैट. बट उसके बाद सीन में कट लगाया गया, यानी कि वो सीन कट हुआ. मे बी इस पॉइंट पे फराह खान ने दिलीप को बोला होगा टू से समथिंग, या पीछे मत खड़े रहो, आगे आ जाओ, बिकॉज शी ऑल्सो नोज दिस कि दिलीप को देखना लोग पसंद करते हैं. ऑडियंस को दिलीप एंड फराह के कॉन्वर्सेशंस पसंद है. तो ये सीन दिखाता है कि दिलीप का ऐसा पर्सनालिटी नहीं है कि वो दूसरों के कॉन्वर्सेशंस में इंटरफियर करे या सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट करे, मजाक करे, या फराह के साथ फन वे से आर्ग्यू करना. ये सब करने के लिए मे बी उनको थोड़ा पुश किया जाता है सो दैट कंटेंट मिले. एंड नथिंग रॉन्ग इन ऑल दिस. एपिसोड जो है वो एंटरटेनिंग बने, इस वजह से फराह ये कराते होंगे. बट जिस वे से मुकेश छाबरा ट्रीटेड हिम, दैट वाज क्लियरली रॉन्ग. पूरे एपिसोड के दौरान फॉर सम रीजन इट फेल्ट एज इफ मुकेश छाबरा हैज सम इश्यूज विद दिलीप. एंड अगर ऐसा है तो क्यों हाँ बोला इस शो के लिए? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फराह बट ऑल्सो दिलीप, जिसकी वजह से लोग ये शो को देखते हैं. एंड दिलीप वर्क्स फॉर फराह, तो मुकेश छाबरा हैज नो अथॉरिटी ओवर. अभी मुकेश छाबरा का ये बिहेवियर देखने के बाद लोगों का कुछ ये कहना था, मुकेश is so rude to Dilip. No one behaved like that before. Mukesh Chhabra showed how he behaves with people from a different class. I liked Farah Khan standing up for Dilip. असली एक्टर तो छाबरा अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है. Very rude of him to push Dilip like that. Apart from that, आप कभी देखना किसके घर में अगर दिलीप एंड फराह कुकिंग वीडियोस बनाने जाते हैं, तो जब डिश बन जाता है एंड टेबल पे सब बैठते हैं खाना खाने के लिए, जैसे खुशी कपूर के घर में हुआ, किचन में जब शूटिंग हो रहा था तब दिलीप वाज इन्वॉल्व. बट लेटर ऑन टेबल पे बैठने की जब बारी आई, खाना खाने की बारी आई, तब इट वाज वेरी क्लियर कि दिलीप जी को ये पता है कि वहां पे उनको नहीं जाना, बिकॉज कुछ गेस्ट होंगे जिन्हें ये नहीं अच्छा लगेगा. तो उस पॉइंट पे खुद से वो साइड हो जाते हैं एंड साइड में जाके खड़े रहते हैं. एट टाइम्स कैमरामैन उनको बोलता है कि और पीछे जाने के लिए, बिकॉज वो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं. खुशी कपूर एंड बोनी कपूर के एपिसोड में ये भी हुआ है. थोड़ा नमक ज्यादा है. दिस शोज कि दिलीप को पता है कि दो फराह खान मजाक मस्ती करने से उनको रोकती नहीं, पर एंड ऑफ द डे एक बाउंड्री है जो उन्हें नहीं क्रॉस करना चाहिए. जैसे टेबल पे शायद सब लोग उनको सीट ना दे बैठने के लिए, जिसके चलते वो उस स्पेस में जाती ही नहीं. एंड ही स्टेप्स बैक. इन अ वे ये दिलीप की पर्सनालिटी दिखाता है दैट मे बी ऑफ कैमरा ही इज नॉट लाइक दिस, जैसे कैमरा के सामने पोर्ट्रे हो रहे हैं. इन अ वे कंटेंट के लिए किया जा रहा है, कुछ चीजें स्क्रिप्टेड है. अभी टेबल पे दिलीप को नहीं बिठाना, इस पे ओपिनियंस जो है वो लोगों की डिवाइडेड है. कुछ का कहना है कि दे शुड मेक हिम फील इंक्लूडेड, बैठने देना चाहिए, वेराज कुछ लोगों का कहना है कि क्या वो अपने घर के हेल्पर्स को टेबल पे बैठ के उनके साथ खाना खाने देंगे. नहीं देंगे तो दूसरों से क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इस सिनेरियो में आई फील कि जिनका घर है उनको क्या कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है. कई लोग दिलीप को सिर्फ एज अ कुक नहीं देखते होंगे, इंस्टेड फराह खान की कुकिंग शो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड फराह की टीम का पार्ट है, यानी कि एक टीम मेंबर है. ऐसे उस चीज को देखते होंगे. जैसे गौहर खान के घर में जब शूटिंग हो रहा था, तब जैद वाज वेरी चिल एंड ही वाज टेलिंग दिलीप कि अरे आके बैठ के खाओ. कर लो यार कोई बात नहीं. तो कर थोड़ा इनका चिकन, आ जाओ इधर ही बैठ जाओ. खा लेता हूँ. अरे मैं प्लेट में दूं? अरे यार भाई मैं खड़े. वही इनवाइटिंग बिहेवियर खुशी एंड बोनी कपूर का नहीं दिखने मिला. तो दैट डजंट मीन दे आर रॉन्ग, जस्ट दैट एटीट्यूड का फर्क रहता है. गौहर जो है वो मे बी अपने खुद के कुक को टेबल पे वगैरह बैठने नहीं देती होगी, बट दिलीप को शायद उन्होंने इसलिए दिया होगा बिकॉज वो वहाँ पे फराह के साथ आए थे, काम के पर्पज से आए थे. वो उनके लिए काम नहीं करते. उसके अलावा दिलीप के पर्सनालिटी को लेके जो डिस्कशन होता है, दैट दिलीप लोगों को बॉडी शेम करता है. जैसे दीपिका कक्कर को मोटा बुलाया था, हो गया ना. मैं हाइट में देखा मोटे हो गए. या फ्लर्ट करना या फराह को उल्टा जवाब देना, ये सब गलत बिहेवियर है. He shouldn't act like this, या ये बदतमीजी है. ऐसे जिनका भी परसेप्शन है, they need to understand this कि दिलीप जो है वो ये फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है. वो कुक है एंड कैमरा के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसमें वो ट्रेन नहीं है. पुराने एपिसोड्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ही वॉज वेरी क्वाइट एंड यहाँ वहाँ ऐसे कुछ कैंडिड मोमेंट्स देखने मिल गए थे दिलीप एंड फराह के, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे. एंड मे बी फराह खान ने नोटिस किया होगा कि अरे लोगों को ये सब पसंद आ रहा है, जैसे उन दोनों के बीच में मजाक मस्ती चलता है या बात होता है.
ये आमिर खान के बेटे एंड ऑफ कैमरा में भी सामने से फराह ने ब्रीफ किया होगा दिलीप को कि कंटिन्यू दिस बिहेवियर, और ज्यादा बोलो और ज्यादा मजाक मस्ती करो, यू हैव टू से सर्टेन थिंग्स सो दैट ऑडियंस अट्रैक्ट हो। चांसेस है कि कुछ लाइंस दिए भी गए हो, तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा दिलीप को कि मे बी ये उनका रियल पर्सनालिटी नहीं है, बट ही इज डूइंग दिस बिकॉज एपिसोड को एंटरटेनिंग बनाना। फिर एक सीन था जब बोनी कपूर के घर में शूटिंग हो रहा था। दिलीप जो है वो खुशी कपूर का हाथ पकड़ के कुछ उनको ऑमलेट बनाना सिखा रहे थे। सी इट इज नॉट क्लियर कि दिलीप ने खुद से ये डिसीजन लिया था करने का या दिस वाज आल्सो एन एक्ट, बट फराह खान ये पॉइंट पे बोलती हुई दिखाई दी खुशी कपूर को कि डोंट लेट हिम टच यू। दिलीप शर्म तो नहीं आई ना? मैम को मैं अंडा बनाना सिखाता हूं। करने को शर्म नहीं आई ना तेरे को? जस्ट डोंट लेट हिम टच यू। अभी इन केस ये स्क्रिप्टेड था देन इट इज सैड कि एक सीन के लिए दिलीप को ऐसे गलत लाइमलाइट में दिखाया जा रहा है। एंड अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं था देन फराह वाज नॉट रॉन्ग हियर। ऑफ कैमरा दिलीप को उन्हें गाइड करना चाहिए कि किसको भी ऐसे वे से उनको नहीं सिखाना चाहिए, नीडेड नहीं है। मे बी दिलीप का इंटेंशन गलत नहीं होगा, बट दूसरों के स्पेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। एंड इनिशियल एपिसोड्स में दिलीप का जो बिहेवियर था वो नेचुरल लगता था, बट अभी थोड़ा वो फोर्स लगता है, एज इफ ही इज ट्राइंग टू हार्ड। जैसे में भी उनको कोई कॉन्स्टेंटली प्रेशर फील हो रहा है दैट ही हैज टू डू समथिंग और से समथिंग जो फनी साउंड करेगा या वायरल जाएगा। जैसे दीपिका कक्कर वाला सीन वायरल गया था, बट क्योंकि वो नेचुरली नहीं हो रहा, बट इसके चक्कर में एट टाइम्स वो थोड़ा सब क्रीपी लगने लग जाता है। जैसे जैद जब अपना लव स्टोरी बता रहा था कि कैसे वो एंड गौहर डेट करने लगे। ये सुनने के बाद दिलीप जैद को बोलता है कि सर मेरे को भी बताओ ना कि 3 दिन में कैसे पटाते हैं। 3 दिन में बातचीत शुरू हो गई। सर मेरे को भी बताओ ना कैसे 3 दिन में बताते हैं। आई डोंट थिंक सो कि फराह जी ने ये लाइन्स उनको दिए रहेंगे, खुद से दिलीप ने ये बोला, तो दैट वाज रियली वियर्ड। इवन जैद के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसको रिप्लाई नहीं देना इस बात का, एंड वहां पे सीन फिर कट हो गया। तो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि दिलीप जी की ये जो पर्सनालिटी है वो बनाई गई है, एंड उनको यहाँ पे ब्लेम करना इज नॉट राइट बिकॉज ही इज न्यू टू दिस। ही शुड बी गाइडेड कि क्या बोलना करेक्ट है एंड क्या नहीं। एंड जैसे बात हुआ कि ओल्ड कुकिंग वीडियोस अगर आप इनके देखोगे, जब ये शुरू हुआ था तब फराह खान अकेले वीडियोस में दिखाई देती थी। अप्रैल 2024 का जो क्लिप था जब वो दीपिका के घर में गई थी, उस पॉइंट पे दिलीप पार्ट नहीं थे शो का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट स्किट फराह एंड दिलीप ने एक दूसरे के साथ किया था, एंड वो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में किसने तो लिखा, वी वांट सी मोर ऑफ दिलीप एंड फराह's केमिस्ट्री। इस चीज को फराह ने लाइक भी किया। मे बी यहाँ से फराह को आइडिया आया होगा कि दिलीप को भी इंक्लूड करना चाहिए। एंड देन जब अपने मदर इन लॉ के साथ फराह शूट करी थी, उस वीडियो में दिलीप वाज इंक्लूडेड, एंड वो एपिसोड अगर आप देखोगे तो मोस्टली दिलीप वहां पे चुप थे। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। आज जो पर्सनैलिटी है दिलीप की तभी वैसी नहीं थी, एंड दिस इन अ वे प्रूव्स कि कंटेंट के लिए बहुत कुछ कुकिंग शो में किया जाता है जो मे बी कैंडिड या रॉ नहीं है। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू मुकेश छाबड़ा, जब उन्होंने ऐसे बिहेव किया उस पॉइंट पे फराह खान ने टॉपिक चेंज किया एंड शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिलीप, बट कहीं ना कहीं एक फर्म स्टैंड फराह को लेना चाहिए कि दिलीप जो है वो उनके टीम का पार्ट है, एंड सामने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो वो ऐसे उसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि फराह खान के कुकिंग शो के बारे में आपका क्या कहना है, एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।